नमस्कार दोस्तों, यह कहानी महाभारत युद्ध के अंतिम दिन की है। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपनी सेना का सेनापति बना दिया और कहा, मुझे कैसे भी पांचों पांडवों का कटा हुआ सिर देखना है। इसके बाद अश्वत्थामा अपने कुछ सैनिकों के साथ पांडवों की मृत्यु का षड्यंत्र रचने लगा। उधर आने वाले संकट को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने आदिदेव भगवान शिव की पूजा आरंभ कर दी और भगवान शिव से कहा, जगत के पालन करता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप मेरे भगत पांडवों की रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव हाथ में त्रिशूल लेकर नंदी पर सवार होकर पांडवों के शिविर की ओर आ गए और वहां पहरा देने लगे। तब सभी पांडव पास की नदी में स्नान कर रहे थे। मध्य यात्री के अश्वत्थामा पांडव शिविर के पास आए तो उन्होंने शिविर के पास भगवान शिव को पहरा देते हुए देखा तो वह डर गए। फिर उसने भी भगवान शिव की स्तुति वंदना करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव अपने भक्त पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अतः वह अश्वत्थामा पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा को एक तलवार दी और पांडवों के शिविर में जाने की अनुमति दे दी। फिर अश्वत्थामा ने शिविर में घुसकर पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। जब इसकी सूचना पांडवों को मिली तो वे शोक में डूब गए और यह सोचने लगे कि स्वयं महादेव के होते हुए किसने हमारे पुत्रों की हत्या की। क्रोध में मर्यादा को भूलकर वे भगवान शिव को ही ललकारने लगे। भयंकर युद्ध हुआ। भगवान शिव ने पांडवों से कहा, तुम श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए क्षमा करता हूँ। मुझ पर आक्रमण के अपराध का फल तुम्हें कलयुग में जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। दुखी पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ शिव जी की स्तुति की। स्तुति से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब पांडवों की ओर से श्री कृष्ण बोले, हे प्रभु, इन्होंने जो गलती की है उसके लिए ये क्षमा मांग रहे हैं, अतः इन्हें माफ करें और श्राप से मुक्ति दें। भगवान शिव ने कहा, मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इन्हें मुक्ति का मार्ग अवश्य बता सकता हूँ। पांडव अपने अंत से कलयुग में जन्म लेंगे और अपने पापों को भोग कर श्राप से मुक्त हो जाएंगे। रास्ता जानने के बाद पांडव ने भगवान शिव से हाथ जोड़े और प्रणाम किया और फिर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, आज की महाभारत की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अपना प्रेम और स्नेह दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।